एवरीवन। हम एंकर टू क्राइस्ट चर्च दिल्ली की तरफ से एंकर किड्स यानी एंकर किड्स इन डिवाइन सर्विस के संडे स्कूल के टीचर मैं सरोज और ये सिस्टर अर्पिता और हमारे साथ एक और टीचर है सिस्टर विनिशा जो इस वक्त हमारे साथ नहीं है। हम आप सबका इस फेसबुक लाइव में आप सबका वेलकम करते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें ये मौका दिया कि हम वचन के द्वारा आपके साथ कुछ बातें शेयर कर सके। हम हमारे पास्टर संदीप सारे पास्टर्स स्पेशली सारे पास्टर्स का हम एंकर टू क्राइस्ट चर्च के सारे पास्टर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। स्पेशली हम हमारे पास्टर संदीप विंसेंट लाल और हमारे सीनियर पास्टर हेचो डेविड का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने आज हमें ये मौका दिया इस टीचर्स डे स्पेशल में। आज हमें संडे स्कूल के टीचर्स को ये मौका दिया है कि आज हम आपके सामने जो हमने जो टॉपिक लिए हैं रूट्स, हम अपने बच्चों में कैसे उस रूट्स को मजबूत कर सके उसके बारे में हम आपके साथ में कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। और इस वक्त हम परमेश्वर से दुआ करेंगे और उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे और कुछ वक्त हम परमेश्वर की स्तुति आराधना में व्यतीत करके आगे के काम को हम शुरू करेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के
धन्यवाद देते हैं खुदावन यीशु मसीह तेरी उत्तम आशीषों के लिए। खुदावन यीशु मसीह आज हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी जिंदगी में खुदावन यीशु मसीह ये उत्तम दिन ठहराया खुदावन यीशु मसीह कि आज हम उन तेरी गहरी बातों को हम रिवील करने पाए खुदावन यीशु मसीह। आज हम दुआ करते हैं खुदावन यीशु मसीह जो कलाम खुदावन आज लोगों की जिंदगियों में बोया जाता है खुदावन, आज हम उन चीजों को गहराइयों को खुदावन आपके सामर्थ्य नाम में हम कहते हैं फलवंत होने पाए खुदावन यीशु मसीह। मल्टीप्लाइड एवरीथिंग लॉर्ड मास्टर। और खुदावन यीशु मसीह हम दुआ करते हैं आगे के पूरे समय को कलाम जो बांटा जाता है खुदावन उन चीजों को प्रभु जी आपके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से खुदावन वो सारी चीजों को आपके कदमों में समर्पित करते हैं और ये विश्वास करते हैं खुदावन तेरा पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है और हमारा उस चीज का संचालन करने पाए खुदावन। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज जो हमने टॉपिक लिए हैं, हमारा टॉपिक है जैसे आप सब जानते हैं रूट्स। सो सिस्टर अर्पिता, टेल मी व्हाट इज रूट्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर एक पौधे के लिए एक जड़ बहुत जरूरी है और ऐसे ही हमें हमारी मसीह जिंदगी में हमें जड़ की बहुत जरूरत है जिसे कहते हैं हम आत्मिक जड़। और हमारी आत्मिक जड़ हमारा यीशु मसीह है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कलाम इस बारे में हमें क्या बताता है। तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं जरमाया की पुस्तक, जरमाया, द बुक ऑफ जरमाया, चैप्टर 17 वर्स 7 and 8। यिर्मयाह की पुस्तक 17वां अध्याय उसकी 7वीं और 8वीं आयत। धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र करते हैं सुंदर आयत के लिए, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने इतनी खूबसूरती से ये बात यहाँ पे कही है, धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा पे भरोसा रखता है और वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नदी के किनारे लगा है। आपको पता है कि आपने कहीं देखा होगा कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो नालियों के नदियों के किनारे लगाए जाते हैं, लेकिन उनको कोई लगाता नहीं है, उनको कोई नहीं लगाता, वो अपने आप पनपते हैं क्योंकि वो बहती नालियों के किनारे हैं। और वैसे ही खुदावन यीशु मसीह हमारी जिंदगी से चाहता है कि हम ऐसी बहती नालियों के किनारे अपनी जड़ों को लगाएं और खुदावन हमारी उस जड़ों को नरिश करे, हमें उस जड़ों में ऐसा नरिश करे, ऐसी नरिशमेंट मिले ताकि हम में से वो फल फूल सब नजर आए और जितने लोग उस पौधे के निकट आए तो वाकई में जाने कि इसकी जड़ बहुत मजबूत है। यानी कि एक हेल्दी प्लांट्स एक हेल्दी प्लांट जिस तरह से फलता और फूलता है डेफिनेटली, और सॉइल वाटर और अच्छी नरिशमेंट की वजह से अच्छे से फलता फूलता है, वैसे ही हमारे स्पिरिचुअल लाइफ भी बाइबल की शिक्षा जो बचपन से हमें दी जाती है बहुत जरूरी है। तो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ भी नरिशमेंट पा करके बहुत अच्छी तरह से ग्रो करने लगेगा। और मैं यहाँ पे एक और चीज कहना चाहूंगी कि जिस तरह से एक पौधे को हमें नरिश करना पड़ता है, उसके लिए एक हमें अच्छी खाद डालनी पड़ती है, एक अच्छा मॉइस्चर की जरूरत होती है और एक हमें धूप की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। वैसे ही हमें एक आत्मिक जीवन में हमें परमेश्वर की उपस्थिति की, हुजूरी की और दुआओं का बादल बना के हमें अपने घेरे में बांध के उसे लेके चलने की बहुत जरूरत है।
तो इसके लिए अब हमारे स्पिरिचुअल लाइफ, हमारे रूट्स कौन है? हमारे रूट्स है हमारे बच्चे। यस। हमारे रूट्स है हमारे बच्चे, हमारी बुनियाद है वो। यस। जो छोटे बच्चे हैं, और पेरेंट्स और सबका ये फर्ज है कि अपने रूट्स को मजबूत करें। अपने रूट्स को अगर हम मजबूत करेंगे, जैसे एक पौधा है, उसको अगर हम अच्छे से खाद दे करके, पानी दे करके, अच्छा नरिशमेंट देंगे तो पौधा अच्छा फलेगा, जिस तरह से हम सब जानते हैं। उसी तरह से अगर हमारे बच्चे में स्पिरिचुअल लाइफ देना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे हमारे जो बचपन से ही उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। और ये शिक्षा आपको कहाँ मिलेगी? हर चर्च में संडे हैं हम परमेश्वर के गीत उन्हें हम सिखाते हैं, और उनके रूट्स को हम मजबूत करने की कोशिश करते हैं। उनके रूट्स को हम मजबूत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सीड्स डालनी पड़ती है, आपको वो सीड्स को बोना पड़ेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही होता है। उस सीड्स को हमें सही जगह पे, सही हाथों में बोना पड़ेगा। यानी एक अच्छी लैंड में, एक अच्छी भूमि में। जिस तरह से हम जानते हैं ना बीज बोने वाले की कहानी, कई बीज बोने वाला निकला और कई उसने पथरीली भूमि पर फेंका, कई झाड़ियों में फेंका, कई वहां पे फेंका, और कई उसने अच्छी भूमि पर भी फेंका। तो जहाँ पे झाड़ियों में और पथरीली जगह पे जहाँ फेंका गया, वहां पर वो सब दब गया, रौंदा गया, सीड्स खत्म हो गया। और जहाँ पर वो अच्छी भूमि पर जहाँ पे उसे डाला गया, वहां पे वो फलवंत हुआ, बहुत ग्रो करने लगा। उसी तरह से हम सब का भी, आपका, मेरा, पेरेंट्स का, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चे को सही जगह पर और सही हाथों में और पूरी नरिशमेंट के साथ उस बच्चे के रूट्स को मजबूत करने की कोशिश करें। क्योंकि परमेश्वर, बच्चे कौन है? परमेश्वर का गिफ्ट है। परमेश्वर का गिफ्ट है। और बच्चे जो हैं एक कच्ची मिट्टी के तरह नर्म, कोमल है, बिल्कुल जैसा उन्हें ढांचा बनाया जाए वो वैसे ही बनेंगे। एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। तो एक कच्ची मिट्टी, एक ब्लैंक पेपर की तरह हमारे पास जब वो बच्चे आते हैं, तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने पेरेंट्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चे में वो सीड्स को डाल करके उसे अच्छी सॉइल, पानी, नरिशमेंट दे करके उसे अच्छी उसके जड़ को मजबूत करें। और आपको पता है कि ये नरिशमेंट क्या है? आप जानते हैं? बिल्कुल। नरिशमेंट आपके लिए, आपका माहौल, कि आप अपने बच्चों को किस माहौल में आप ढालते हैं। yes. आपकी फैमिली में एक वो नन्हा पौधा है, एक नन्हा सीड है, और खुदा ने आपको एक एज अ गिफ्ट के रूप में एक ये तोहफा, एक छोटा सीड दिया है कि आपके एक राइट लैंड में वो अभी सीड है, और आप उसके अंदर, ये एक पानी का ग्लास है, अगर मुझे ये लैंड दी गई है और मैंने बीज बो दिया है, अगर मैं इसके अंदर पानी डालूंगी डेली और मैं उसको नरिश करती जाऊंगी, मैं जाऊंगी उसके पास, देखूंगी मेरा पौधा पनपा है, उसके अंदर से बीज में से पौधा निकला है नहीं निकला। तो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। हमें दिन रात हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है, हम अपने बच्चों को जांचने की जरूरत है कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ में। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी सिस्टर अर्पिता। हमें 10-12 साल हो गए संडे स्कूल चलाते हुए। यस, बिल्कुल, उससे ज्यादा ही हो गए होंगे मे बी। तो मैं एक बताना चाहूंगी कि जो हमने अपने पर्सनल में देखे हुए हैं, हमने एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि हमारे चर्च में 2 फैमिली आया करते थे, आते हैं, और उनके 2 अपने बच्चे हैं, दोनों बच्चे को वो चर्च लाया करते थे। और एक पेरेंट्स ने डिफरेंट फैमिलीज के डिफरेंट 2 अलग किड्स हैं। तो एक पेरेंट्स के किड्स को उन्होंने संडे स्कूल में बो दिया, और दूसरे पेरेंट्स ने भी संडे स्कूल में हमारे फोर्स के
जरिए, हमारे बोलने के बोलते हुए हमें बोलना पड़ा उन्हें कि हमें संडे स्कूल में बच्चे को ज्वाइन कराइए। वो बच्चा, पेरेंट्स उस बच्चे को रेगुलरली संडे स्कूल नहीं भेजा करते थे, और जो दूसरे पेरेंट्स थे वो रेगुलरली बच्चे को संडे स्कूल भेजा करते थे। उनसे जब वो घर आते थे उनसे पूछा करते थे कि बेटा आज संडे स्कूल में क्या सीखा। वही वो दूसरे पेरेंट्स जिनका बच्चा संडे स्कूल आने में बहुत सारे बहाने करता था, जिससे उनके पेरेंट्स ने ये बोलते थे कि बच्चा जाना नहीं मांग रहा है, बच्चा हमारे साथ बैठ रहा है। स्टार्टिंग में तो उसने यही बोले हमें। उसके बाद हमने काउंसलिंग किए, तब उसे पता चला कि उनके पेरेंट्स ये कहने लगे बच्चा हमारे साथ रेगुलर बैठ करके वर्शिप करता है, और हमारे साथ हम जो बाइबल प्रेयर करते हैं हमारे साथ बैठ के प्रेयर करता है, सब कुछ करता है। हमें जरूरत नहीं है, हमारे बच्चे को जरूरत नहीं है संडे स्कूल की। हमने उन्हें समझाया पर फिर भी वो समझ नहीं पाए, और आज वो दिन है, आज हम देख रहे हैं वो उस बच्चे को कि आप बताइए, छोटे बच्चे जिसे ABCD ना आता हो, सीधे बाइबल पढ़ने के लिए बोल दिया जाए, क्या वो पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं। वो पढ़ना और समझना जिस एज में जैसा समझाया जाना चाहिए वो उसी रीति से समझाना चाहिए। सरोज मैम, मेरे को इसी बात से एक आयत बहुत अच्छी याद है। Yes. तो आप मेरे साथ निकाल सकते हैं नीति वचन उसका 22वां अध्याय उसकी 6वीं आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 6, जहां कलाम इस बात बताता है, बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना है, और वह बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। यस, और ये बिल्कुल सच है, और ये हमने अपने आंखों से देखा है ये चीज को। आज वो दिन है, आज जो एक पेरेंट्स जो उस बच्चे को रेगुलर संडे स्कूल भेजते थे और खुद भी नरिश करते थे अपने बच्चों को, घर पे भी उनका माहौल वैसा बना रखे थे, वो बच्चा आज परमेश्वर में ग्रो कर रहा है। हालेलुया। और वो हमारे ही वर्शिप टीम में वर्शिप कराते हैं। और वही दूसरा बच्चा जो दूसरे पेरेंट्स से, वो बिल्कुल ही परमेश्वर से दूर हो चुका है, जवान हो चुका है, भटक चुका है, रास्ता भटक चुका है। डिफरेंसेस आपको पता चल गया, क्योंकि डिफरेंस ये है कि उसकी जब रूट्स को मजबूत करना था, तब उसके रूट्स को उनके पेरेंट्स के नेग्लिजेंसी की वजह से उस रूट्स को मजबूत करने में हम भी कुछ नहीं कर सके, क्योंकि जब तक ये पेरेंट्स नहीं करेंगे, बीज वहां नहीं बोएंगे, तब तक हम जैसे वाले कुछ नहीं कर सकते। अब मैं एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि ये चीज जनरेशन टू जनरेशन चली आती है। जैसे आपके दादा दादी, मामा पापा, जो और लोग जनरेशन से चले आ रहे हैं, तो वो चीज आपके अंदर भी आएगी। उनकी जड़ें मजबूत रहें आत्मिक तौर पे, तो डेफिनेटली आपके अंदर जो बीज बोया गया वो भी पनपेगा। Yes. और मैं आज पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से, मैं संडे स्कूल की टीचर नहीं, लेकिन खुदा की बेटी होने के नाते आज वो जो आज हमारे परिवार में नन्हे नन्हे पौधे हैं, Yes. नन्हे नन्हे सीड्स हैं, उनको आज खुदा के नाम से हम आशीष देते हैं और कहते हैं वो फलवंत होंगे। Yes. हर जगह फलवंत होंगे, और न केवल अपने परिवार में, लेकिन खुदा की महिमा के लिए जोरावर तरीके से इस्तेमाल Yes, hallelujah. और न केवल जोरावर तरीके से, लेकिन ये एंकर टू क्राइस्ट चर्च के मजबूत कमरे होंगे। यस। सिस्टर अर्पिता, मेरे साथ आप एक बाइबल वर्स निकाल सकती हैं जो आपको मिलेगा 2 तीमुथियुस जिसके 3 और 15वें आयत पे। 2 तीमुथियुस 3:15 पे आपको ये मिलेगा।
दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय उसकी 15वीं 15वीं आयत, आयत। जहां इस प्रकार लिखा है, और बचपन से ही पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो मसीह यीशु में विश्वास के द्वारा तुझे उद्धार पाने के लिए बुद्धि दे सकता है। यस, आमीन। आमीन। और ये है बचपन से ही पवित्र शास्त्र, बचपन से ही बच्चे, हमारे बच्चे क्या है, हमारे बच्चों को अगर बाइबल पढ़ा दिया जाए, ऐसे रीड करके दिया गया है, वो नहीं समझेंगे। छोटे बच्चे नहीं समझते हैं, उन्हें स्टोरी बेस्ड में, कहानियों में उन्हें पूरी बाइबल, आगे स्टोरी हमारे बेसिक से लेकर के, स्टार्टिंग से लेकर के, क्रिएशन से लेकर के, परमेश्वर की रचना से लेकर के उन्हें समझाया जाए, तो पूरी बाइबल एक किताब है, और पूरी बाइबल एक किताब है जो आप उन्हें समझा सकते हैं। और दूसरी अगर चीज, हमने, आप भी संडे स्कूल गए हैं? यस, मैं भी गई हूँ। अगर हमारे पेरेंट्स अगर हमें संडे स्कूल नहीं भेजते, तो क्या हम आज यहाँ बैठ करके ये बात बोल सकते थे? बोल सकते थे सिस्टर पिता? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि हम संडे स्कूल के वैल्यू को समझते हैं। और आज हमारे साथ जितने जुड़े हुए हैं, जो भी संडे स्कूल गए हैं, उनके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल जरूर आई होगी, उस फीलिंग्स को याद करके, उस बात को याद करके, क्योंकि संडे स्कूल में फन भी होता है और सिखाया भी जाता है। परमेश्वर बच्चों से बहुत प्यार करता है, उन्हें अपने पास बुलाता है, और हमेशा दूसरी हमें चीज- उसके पास जाने की जरूरत है। और संडे स्कूल केवल, अगर हम फन की पार्टों को हटा के, फन वाली चीजों को हटा के अगर देखें, तो फोकस इज टू लर्न अबाउट गॉड, यस, बिल्कुल। टू कम क्लोजर टू गॉड। और आज हम यही बताना चाहते हैं कि आप अपने उन बीजों को अच्छी जमीन पे पर, डालिए, यस, ताकि उसे आप नरिश कर पाए अच्छे से, उसे अच्छा पानी दे पाए, और अच्छी परमेश्वर की उन चीजों को, उन प्रकाशनों को उस पे आने दें, ताकि वो पौधा पनप जाए, यस, वो आत्मिक तौर पे पनप जाए। और हम ये चाहते हैं कि आज जो हमारा टॉपिक हमने लिया है, रूट्स, जड़ें, आज शायद मैं और सिस्टर सरोज, हम लोगों ने सोचा नहीं था कि शायद आज हम संडे स्कूल की टीचर्स, टीचर्स डे पे हम लोग ये इस काम को अंजाम देंगे। हम में से हर कोई एक यहाँ पे अपनी एक जड़ मजबूत करके बैठा हुआ है, Yes, एक अच्छी बिल्कुल। लैंड में। क्यों? क्योंकि आज हम मसीहत में हमने अपनी उस जड़ को मजबूत कर रखा है। तो डेफिनेटली आज हमारे बच्चे भी उस चीज को हमें देख के उन जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। और जानते हैं आप कि जब एक जड़ उस जमीन में पकड़ती है, तो डेफिनेटली, जंगली पेड़ को देखिए आप, जंगली पेड़ों को कोई नहीं उगाता, यस, उनकी जड़ें आपस में जुड़ जुड़ के एक नॉट बांध देती है, और ये नॉट कोई नहीं खोल सकता सिवाय खुदावन यीशु मसीह के। हालेलुया। और जब हमारी नॉट खुदावन यीशु मसीह के साथ वो जड़ बन जाती है, तो फिर जमीन आसमान क्या एक हो जाए। मैंने कहा ये रिश्ता खुदावन यीशु मसीह के साथ जुड़ने से कोई नहीं रोक सकता। जब रूट्स हमारी मजबूत हो गई, तो पैर अपने आप सीधे खड़ा रहेगा। उसी तरह अगर हमारी रूट्स हमारे बच्चे में, अगर वो रूट्स को मजबूत कर दिया जाए बचपन से ही, वो ब्रांचेस, वो शाखाएं, वो फल इतने फलेंगे, अपने आप नजर आएंगे। बिल्कुल। हाँ, अब सिस्टर पिता, आपके भी 2 बच्चे हैं, यस, तो आपने भी अपने बच्चों को बचपन में वैक्सीनेशन दिया होगा, यस, लगवाए होंगे। जिस तरह से आपने अपने बच्चों को वैक्सीनेशन क्यों दी, दिलवाए? बीमारियों से दूर रखने के लिए, ताकि उसको गंभीर बीमारियां जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स, इस टाइप के बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं। कोई बच्चे छोटे बच्चे होते लगवाते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं, Yes. दिलवाते हैं बच्चों को। क्यों दिलवाते हैं? क्योंकि वो बड़े होकर के सारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता रख सके। उसी तरह से ये बाइबिल भी, इस वचन भी हमारे लिए एक वैक्सीनेशन का काम करता है, एक वैक्सीनेशन का काम करता है। और इसे अगर हम पढ़ लें, इसे अगर हम ग्रहण कर लें, इसे अगर हम अपने में
पूरी तरह से जहन में अपनी तरह से पूरी तरह से इसे निपा लें, इसे पूरी तरह से इसे अपने आप में एक्सेप्ट कर लें, तो शैतान या कोई भी आंधी तूफान कोई भी हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, और ना ही हमें हमारे जड़ से वो हिला सकता है, क्योंकि हमारी जड़ मजबूत हो चुकी है, होगी, हमारी जड़ मजबूत है और खुदा में हम मजबूत है बिल्कुल। और हम यही चाहेंगे, अगर आपके बच्चे, अगर कोई बच्चा, अगर इस वक्त हमसे जुड़े हुए अगर आपके बच्चे की जड़ कमजोर आपको लग रही है, तो आप हमारे एंकर टू क्राइस्ट वेबसाइट में जाकर के, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे एंकर टू क्राइस्ट वेबसाइट में जाकर के अपना डिटेल्स, अपना फोन नंबर आप हमें दे सकते हैं, और फिर हमारे पास्टर्स हमें इन्फॉर्म कर देंगे, और फिर हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, और हम आपके बच्चों की जड़ों को मजबूत करने की पूरी परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की मंजूरी से, आपकी मंजूरी से हम उसकी जड़ को मजबूत करने की पूरी तरह से दिल से कोशिश जरूर करेंगे। और इसी बात पे एक आयत मुझे एक और याद आई, आप निकाल सकते हैं, कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत। Colossians chapter 2 verse 6 and 7। Yes. अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में ढेर होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। Praise the Lord। सिस्टर अर्पिता, मैं एक बात मेरे जहन में आ रही है, मैं वो बात बोलना चाह रही हूँ क्योंकि बार बार मेरे मन में वो बात आ रही है। एक प्रेयर मीटिंग में हमारे पास्टर संदीप ने एक वर्स हमारे साथ में, एक स्टोरी हमारे साथ में शेयर किए थे, याद है आपको? इस जनवरी की बात है, हमारे पास्टर संदीप विंसेंट लाल ने एक मीटिंग में हमारे साथ एक वर्स शेयर किए थे। वो फ्यूनरल मीटिंग थी और फ्यूनरल में वो गए हुए थे ग्रेवयार्ड में। तो वहां पर जनवरी में जैसे बहुत सारे लोग खुदा बाप के पास गए, रुखसत हो चुके थे, तो बार बार उन्हें वीकली कई बार जाना पड़ा था ग्रेवयार्ड में। तो वो उन्होंने एक चीज गौर की है कि वहां पर जो फ्लोरिस्ट है, वहां से लोग लेके आते हैं सुंदर सुंदर फूल, बुकेस बनवा करके, उसमें बहुत ही महंगे महंगे फूल लगवा करके वो बुके बनवा करके लेके आते हैं और वहां पर रखा जाता है। और फिर इन्होंने देखा कि वहां पर बहुत सुंदर सुंदर, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही सुंदर सुंदर फूल को वहां रखा गया, और वहीं पर वहां का जो माली है उसके चारों तरफ, उस कब्र के चारों तरफ छोटे छोटे पौधे उसने लगाया जिसमें छोटे छोटे फूल हो रहे थे, उसने वहां पर लगा दिया। और ऐसे इन्होंने पास्टर संदीप जो है वो दोबारा 2-3 दिन के बाद फिर वहां ग्रेवयार्ड में गए, अगले हफ्ते गए। फिर उन्होंने एक चीज गौर किया वहां पर, जो हमारे साथ उन्होंने शेयर किया है, कि वो जो सुंदर कीमती फूल था वो मुरझा गया, लेकिन जो पौधे लगाया गया था वो फूल वैसे की वैसे ताजा और खुशबूदार रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी जड़ मजबूत। यस, क्योंकि द प्लांट्स हैज रूट्स, क्योंकि उस प्लांट्स में रूट्स था, और उस फूल में जो लगाया गया था वहां पे उसमें जड़ नहीं थी, और जड़ जिसमें रहती है वो हमेशा के लिए फूल खिलता है उस पे, क्योंकि उस प्लांट्स में रूट्स था। जो हमारे कुलुस्सियों में, कुलुस्सी 2 के 7 में जो इस तरह से हमारे बाइबल वर्स में जैसा लिखा हुआ है, दृढ़ता से 6 आयत से, जहां से अगर हम पढ़ें, इसलिए जैसे तुम मसीह यीशु में प्रभु मानकर ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो तथा दृढ़ता से जड़ पकड़ते और उसमें बढ़ते हुए जैसे तुम सिखाए गए थे वैसे ही अपने विश्वास में स्थिर होकर अत्यंत धन्यवाद करते रहो। और वाक्य में ही हमें
प्रभु यीशु में जड़ पकड़ने का टाइम आ गया है, जब उसकी आमद निकट है। और हम ये सब जानते हैं, हमें नहीं समय का पता कब परमेश्वर की आमद आ जाए और कब हो सकता है, शायद हो सकता है कि हमारा ये कलाम खत्म होने के बाद खुदा बाप शायद अपना आगमन कर ले। लेकिन समय किसी को नहीं पता कि खुदा बाप कब आ रहा है, कब टाइम, कुछ नहीं पता। लेकिन हमें इतना पता है कि हमें आज अपनी जड़ों को खुदा बाप के साथ मजबूत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो परिवार का, खुदा बाप ने हमें से हर एक को समानता में बनाया है। और हर एक को एक से रूप में देखा है। खुदा बाप अगर न्याय भी करेगा तो बराबर से करेगा। किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं, सबको बराबर से दिया है। तो खुदा बाप आशीष भी सबको बराबर से देता है। और खुदा बाप आपकी जिंदगियों में, आपके परिवारों में उन सारी चीजों को जो हमारी समझ से परे हैं, उन सारी चीजों को इन दिनों में बहुत बड़ी बड़ी गहरी बातों को रिवील करने पे है। और आप जानिए कि आपके बच्चे इस बीज के द्वारा इतने नरिश किए जाएंगे कि न केवल दिल्ली में, न केवल उत्तराखंड में, न केवल गाजियाबाद में, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में एंकर टू क्राइस्ट चर्च का प्रचार यीशु मसीह के नाम से होगा। यस, हालेलुया। और हम ये देख भी रहे हैं कि जिस तरह से हमारे बच्चे, जो हमारे एंकर टू क्राइस्ट चर्च के जो संडे स्कूल के बच्चे को हमने अपने हाथों से पढ़ाया, समझाया, उन्हें सिखाया, आज हम उन्हें ग्रो करते हुए हमें कितनी प्राउड फील हो रही है। ये आज हम इस टीचर्स डे में उन सारे टीचर्स को, सारे टीचर्स को विश भी करना चाहेंगे। सबसे अच्छी बात सरोज मैम कि हमने कभी उन बच्चों पे हाथ नहीं उठाया, नहीं, ना कभी हमने उनको मारा, बिल्कुल भी पर नहीं। लेकिन और हमारे साथ वो इतनी अच्छी तरह से अटैच है वो हमारे साथ कि अगर आप जब बच्चों को किसी को समझाते हैं तो आपको उसके साथ दोस्ती करनी पड़ती है। यस, बिल्कुल। बच्चों के साथ आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, बच्चों के साथ आपको एक रिश्ता, अटूट रिश्ता बनाना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा कि खुदावन यीशु मसीह आपका बेस्ट दोस्त है, इस दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त। और यीशु मसीह को हमारे वचन में लिखा हुआ है ना कि यीशु मसीह को कितने टीचर के गया है, टीचर के रूप में उन्हें एड्रेस किया गया 90 टाइम्स। टीचर के रूप में उन्हें एड्रेस किया गया और 60 टाइम्स उनके चेलों ने उसे टीचर कहकर बुलाया गया, गुरु करके बुलाया गया है। तो गुरु का वैल्यू करना भी सीखिए। और टीचर्स को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपके आसपास, अगर आपको दिख रहा है कि कोई ऐसा समझाने वाला, पढ़ाने वाला अगर नहीं है, कोई ये सीड्स को, जहां आपके सीड्स बोना चाहते हैं लेकिन वहां पर कोई जगह नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आपके पास भी नॉलेज है, आप भी खुद, क्योंकि पेरेंट्स ही हमारे सबसे बड़े टीचर होते हैं। सबसे फर्स्ट टीचर तो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, क्योंकि परमेश्वर की कृपा से वो पेरेंट्स बच्चे को बड़ा करते हैं। और शायद आज हम भी खुदावन यीशु मसीह के फजल से आज हम लोग इस जगह हम लोग पहुंच पाए, क्योंकि बिकॉज आवर पेरेंट्स हैज नरिश्ड, हमें कितना अच्छा नरिश किया गया, और उनकी रूट्स इतनी ज्यादा मजबूत रही, तो शायद उन्होंने हमें इतना अच्छा नरिश किया, तो शायद आज हम उनके दुआओं की वजह से, हमें अच्छा नरिशमेंट करने की वजह से आज हम यहाँ पे उपस्थित पाया जाता है। चलिए हम इस मीटिंग को अभी यहाँ पर खत्म करते हुए और ये आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप अपने रूट्स को मजबूत करें, और हम दुआ में चलेंगे उन सारे बच्चों के लिए जिनकी रूट्स कमजोर हैं, और अगर मजबूत कराना चाहते हैं उन सारे बच्चों के लिए, उन सारे पेरेंट्स के लिए, उन सारे लोगों के लिए हम दुआ करना चाहेंगे कि उनके रूट्स को परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से उसे मजबूत करे। आइए हम दुआ करते हैं। खुदावन यीशु मसीह, हम निहायत ही शुक्रगुजार हैं इस सुंदर समय के लिए। हम दुआ करते हैं खुदावन यीशु मसीह कि तू खुदावन एक सा परमेश्वर है,
खुदावन यीशु मसीह हम दुआ करते हैं आज के इस टॉपिक के लिए खुदावन यीशु मसीह की अपनी जड़ों को हम मजबूत तुझ में करें खुदावन यीशु Yes, मसीह। हम चाहते हैं एक अंश और हम तुझ में बढ़ते चले जाएं। अपनी जिंदगी उन सारी जड़ों को खुदावन जो तितर बितर है खुदावन उनको एक जगह समेट लेना खुदावन यीशु मसीह। खुदावन यीशु मसीह हम दुआ करते हैं कि हमारी कलीसिया के बच्चों के लिए, हमारे परिवार के उन नन्हे बीजों के लिए खुदावन यीशु मसीह जो शायद जानते भी नहीं है कि इस संसार में हो क्या रहा है, लेकिन खुदावन आज हम उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन गहरी बातों को उनकी जिंदगी में बोते हैं और कहते हैं मल्टीप्लाई हो जाए खुदावन यीशु मसीह के नाम में, और कहते हैं ठहराते हैं उनकी जिंदगी में कि खुदावन आने वाले समय में खुदावन ये तेरी महिमा के लिए जोरावर काम करेंगे और खुदावन ये अपनी कलीसिया के मजबूत खंबे बने खुदावन यीशु मसीह। लेट योर रूट्स ग्रो डाउन इनटू हिम एंड लेट योर लाइफ बी बिल्ड ऑन हिम, then your faith will grow strong in truth. Yes. You will taught and you will overflow with the thankfulness. खुदावन यीशु मसीह हमारी कोई खूबी कोई लियाकत नहीं, लेकिन सिर्फ तेरी आत्मा के द्वारा हम वो सब काम कर सकते हैं खुदावन यीशु मसीह। हम दुआ करते हैं हम टीचर्स के लिए खुदावन रिवील अस अननोन थिंग्स खुदावन यीशु मसीह। खुदावन यीशु मसीह जो कुछ अब तक हमारा सफर रहा है खुदावन तू रहनुमा रहा है खुदावन यीशु मसीह, और हम यही चाहते हैं आगे भी तू हमारा रहनुमा बनना खुदावन। हमें वो सारी चीज़ों को रिवील करना खुदावन जो हमारी समझ से परे हैं, अपने कलाम के जरिए हमसे बातचीत करना खुदावन यीशु मसीह, ताकि हम उन बातों को अपने उन नन्हे बीजों को खुदावन यीशु मसीह हम उन्हें अपने नरिशमेंट जो हमारी अच्छी भूमि है उसमें हम उनको जड़ पकड़वाना सिखाएं खुदावन यीशु मसीह। हम यही चाहते हैं कि आज के दिन खुदावन हर एक जो लोग हमें लाइव देख रहे हैं हम उनके लिए दुआ करते हैं, उन्हें बहुत बरकत देना खुदावन यीशु मसीह। उनकी जिंदगियों में खुदावन हर एक तरह से तू उन्हें तरक्की देना खुदावन यीशु मसीह। यदि कोई परेशान है खुदावन तो तू उन्हें तसल्ली दे, यदि जिनके पास जॉब्स नहीं है तो खुदावन तू उन्हें जॉब्स का प्रबंध कर। धन्यवाद देते हैं सारी बरकतों के लिए, सारी आशीषों के लिए। इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता मसीह के यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। May the Lord bless Bless you you. and keep safe। और कल हम अपने इसी एंकर टू क्राइस्ट पेज में ठीक 12 बजे अपने पास्टर संदीप मिस्टर लाल के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ। प्रेज द Praise the लॉर्ड। Lord। आप सबको बहुत बहुत बरकत दे।